दिशा पाटनी फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। गोल्डी बराड़ गैंग में दिशा को माफ कीजिएगा 5 शूटर्स दरअसल भेजे गए थे और 2 शूटर्स एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। ये अब जानकारी मिल रही है। 2 की अब भी तलाश चल रही है। गोल्डी बराड़ ने दहशत फैलाने का प्लान बनाया था। 5वां शूटर नाबालिग है जो वारदात से पहले ही लौट गया था। तो कुल 5 शूटर्स थे जिनमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है। 2 फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं एक शूटर नाबालिग था जो घटना से पहले ही वापस लौट गया था। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया, जिसमें से रविंदर नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, और दूसरा अरुण। पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे, और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। लेकिन जांच में ये सामने आया कि सिर्फ यही 2 शूटर दिशा पाटनी के घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि इसके अलावा एक और काले रंग की बाइक थी जिसमें विजय और कुणाल नाम के शूटर्स भी दिशा पाटनी के घर की रैकी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये 5 शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए, और ठीक के पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस पंजाब होटल तक पहुंची तो पता लगा कि इन 4 के अलावा एक और शख्स है जो कि नाबालिग है लेकिन शूटर है और गोल्डी बराड़ गैंग से ही जुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी तबीयत खराब हुई, वो वापस चला गया। लेकिन जिस दिन फायरिंग हुई उस दिन सफेद रंग की बाइक पर रविंद्र और अरुण बैठे हुए थे। रविंद्र ने फायरिंग की दिशा पाटनी के घर पर, लेकिन कुछ ही दूर पर यानी कि घर के आसपास ही काले रंग की बाइक पर विजय और कुणाल भी शामिल थे। हालांकि पुलिस अब उस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाकी के जो 3 शूटर जिसमें एक नाबालिग, एक विजय और एक कुणाल, उनको पकड़ने की जो कवायद है वो तेजी से शुरू की। लेकिन बुधवार शाम को सफेद रंग की बाइक से जो रविंद्र और अरुण आते हुए नजर आए, सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से आते हुए नजर आए। 3 राज्यों की पुलिस यहां पर खड़ी हुई थी जिसमें हरियाणा एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल थी। रुकने के लिए बोला गया उस सफेद रंग की बाइक अपाचे बाइक को, लेकिन जो रविंद्र है उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई जिसके सबूत आपको इस सड़क पर साफ तौर पर नजर आएंगे। सर्कल्स आपको हर जगह पड़े नजर आएंगे। ये वो निशान है जो कि बुधवार शाम को हुए एनकाउंटर की गवाही भी दे रहे हैं। सफेद रंग की जो बाइक है वो इस बड़े सर्कल पर आकर गिरती है। जो शूटर रविंद्र है वो तकरीबन 5 फीट दूर आकर इस जगह पर आकर गिरता है, उसको गोली लगती है, और ठीक इससे तकरीबन 3 फीट आगे जो आप देखेंगे अरुण यहां पर गिरता है। उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन दोनों ही शूटर्स को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा सीसीटीवी के जरिए कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए 2 नहीं बल्कि 5 शूटर्स पहुंचे थे। बाकी के 3 शूटर्स को पकड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है। एनकाउंटर के दौरान 2 पिस्टल्स बरामद की गई, एक जिगाना और एक ग्लोब पिस्टल। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए इनके पास और भी हथियार थे, क्योंकि 3 और शूटर्स थे। उन 3 शूटर्स की तलाश, हथियार इनको किस तरीके से पहुंच रहे थे और जिगाना पिस्टल इनको कहां से मिली, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए हैं। विजय मुकेश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। गोल्डी बराड़ गैंग में दिशा को माफ कीजिएगा 5 शूटर्स दरअसल भेजे गए थे और 2 शूटर्स एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। ये अब जानकारी मिल रही है। 2 की अब भी तलाश चल रही है। गोल्डी बराड़ ने दहशत फैलाने का प्लान बनाया था। 5वां शूटर नाबालिग है जो वारदात से पहले ही लौट गया था। तो कुल 5 शूटर्स थे जिनमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है। 2 फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं एक शूटर नाबालिग था जो घटना से पहले ही वापस लौट गया था। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया, जिसमें से रविंदर नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, और दूसरा अरुण।
पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। लेकिन जांच में यह सामने आया कि सिर्फ यही 2 शूटर दिशा पाटनी के घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि इसके अलावा एक और काले रंग की बाइक थी जिसमें विजय और कुणाल नाम के शूटर्स भी दिशा पाटनी के घर की रैकी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये पांचों शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए और ठीक उसके पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस पंजाब होटल तक पहुंची तो पता लगा कि इन 4 के अलावा एक और शख्स है जो कि नाबालिग है लेकिन शूटर है और गोल्डी बराड़ गैंग से ही जुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी तबीयत खराब हुई, वो वापस चला गया, लेकिन जिस दिन फायरिंग हुई उस दिन सफेद रंग की बाइक पर रविंद्र और अरुण बैठे हुए थे। रविंद्र ने फायरिंग की दिशा पाटनी के घर पर, लेकिन कुछ ही दूर पर यानी कि घर के आसपास ही काले रंग की बाइक पर विजय और कुणाल भी शामिल थे। हालांकि पुलिस अब उस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाकी के जो 3 शूटर जिसमें एक नाबालिग, एक विजय और एक कुणाल, उनको पकड़ने की जो कवायद है वो तेजी से शुरू की। लेकिन बुधवार शाम को सफेद रंग की बाइक से जो रविंद्र और अरुण आते हुए नजर आए, सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से आते हुए नजर आए। 3 राज्यों की पुलिस यहां पर खड़ी हुई थी जिसमें हरियाणा एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल थी। रुकने के लिए बोला गया उस सफेद रंग की बाइक अपाचे बाइक को, लेकिन जो रविंद्र है उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई जिसके सबूत आपको इस सड़क पर साफ तौर पर नजर आएंगे। सर्कल्स आपको हर जगह पड़े नजर आएंगे। ये वो निशान है जो कि बुधवार शाम को हुए एनकाउंटर की गवाही भी दे रहे हैं। सफेद रंग की जो बाइक है वो इस बड़े सर्कल पर आकर गिरती है। जो शूटर रविंदर है वो तकरीबन 5 फीट दूर आकर इस जगह पर आकर गिरता है, उसको गोली लगती है और ठीक इससे तकरीबन 3 फीट आगे जो आप देखेंगे अरुण यहां पर गिरता है। उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन दोनों ही शूटर्स को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा सीसीटीवी के जरिए कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए 2 नहीं बल्कि 5 शूटर्स पहुंचे थे। बाकी के 3 शूटर्स को पकड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है। एनकाउंटर के दौरान 2 पिस्टल्स बरामद की गई, एक जिगाना और एक ग्लोब पिस्टल। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए इनके पास और भी हथियार थे, क्योंकि 3 और शूटर्स थे। उन 3 शूटर्स की तलाश, हथियार इनको किस तरीके से पहुंच रहे थे और जिगाना पिस्टल इनको कहां से मिली, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए हैं। विजय मुकेश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। गोल्डी बराड़ गैंग में दिशा के 5 शूटर्स दरअसल भेजे गए थे और 2 शूटर्स एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। ये अब जानकारी मिल रही है। 2 की अब भी तलाश चल रही है। गोल्डी बराड़ ने दहशत फैलाने का प्लान बनाया था। 5वां शूटर नाबालिग है जो वारदात से पहले ही लौट गया था। तो कुल 5 शूटर्स थे जिनमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 2 फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं एक शूटर नाबालिग था जो घटना से पहले ही वापस लौट गया था। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया जिसमें से रविंदर नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और दूसरा अरुण। पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। लेकिन जांच में ये सामने आया कि सिर्फ यही 2 शूटर दिशा पाटनी के घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि इसके अलावा एक और काले रंग की बाइक थी जिसमें विजय और कुणाल नाम के शूटर्स भी दिशा पाटनी के घर की रैकी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये पांचों शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए और ठीक उसके
उसके पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस पंजाब होटल तक पहुंची तो पता लगा कि इन 4 के अलावा एक और शख्स था जो कि नाबालिग है लेकिन शूटर है और गोल्डी बराड़ गैंग से ही जुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी तबीयत खराब हुई, वो वापस चला गया। लेकिन जिस दिन फायरिंग हुई उस दिन सफेद रंग की बाइक पर रविंद्र और अरुण बैठे हुए थे। रविंद्र ने फायरिंग की दिशा पाटनी के घर पर, लेकिन कुछ ही दूर पर यानी कि घर के आसपास ही काले रंग की बाइक पर विजय और कुणाल भी शामिल थे। हालांकि पुलिस अब उस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाकी के जो 3 शूटर जिसमें एक नाबालिग, एक विजय और एक कुणाल, उनको पकड़ने की जो कवायद है वो तेजी से शुरू की। लेकिन बुधवार शाम को सफेद रंग की बाइक से जो रविंद्र और अरुण आते हुए नजर आए, सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से आते हुए नजर आए। 3 राज्यों की पुलिस यहां पर खड़ी हुई थी जिसमें हरियाणा एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल थी। रुकने के लिए बोला गया उस सफेद रंग की बाइक, अपाचे बाइक को, लेकिन जो रविंद्र है उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई जिसके सबूत आपको इस सड़क पर साफ तौर पर नजर आएंगे। सर्कल्स आपको हर जगह पड़े नजर आएंगे। ये वो निशान है जो कि बुधवार शाम को हुए एनकाउंटर की गवाही भी दे रहे हैं। सफेद रंग की जो बाइक है वो इस बड़े सर्कल पर आकर गिरती है। जो शूटर रविंदर है वो तकरीबन 5 फीट दूर आकर इस जगह पर आकर गिरता है, उसको गोली लगती है और ठीक इससे तकरीबन 3 फीट आगे जो आप देखेंगे अरुण यहां पर गिरता है। उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन दोनों ही शूटर्स को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा सीसीटीवी के जरिए कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए 2 नहीं बल्कि 5 शूटर्स पहुंचे थे। बाकी के 3 शूटर्स को पकड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है। एनकाउंटर के दौरान 2 पिस्टल्स बरामद की गई, एक जिगाना और एक ग्लोब पिस्टल। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए इनके पास और भी हथियार थे क्योंकि 3 और शूटर्स थे। उन 3 शूटर्स की तलाश, हथियार इनको किस तरीके से पहुंच रहे थे और जिगाना पिस्टल इनको कहां से मिली, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए हैं। विजय मुकेश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद।